Hello students, welcome back to our channel. This is Rajesh again with square and square root for class 8, and today we will study about square root. आज हम स्क्वायर रूट्स की बात करेंगे। देखिए, आपने स्क्वायर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर देखा था पिछले वीडियो में। अगर 2 का हम स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है, 2 इंटू 2 4। अब हम इसी का इनवर्स पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। व्हाट इज स्क्वायर रूट? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी नंबर n का स्क्वायर रूट वह संख्या होती है जिसमें खुद को अगर मल्टीप्लाई करें गिव्स n एज द प्रोडक्ट, तो वो n को प्रोडक्ट की तरह दे। मतलब 4 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो ऐसी संख्या वो होगी जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर ये आया हो। मीन्स 2 का 2 में मल्टीप्लाई करने पर 4 आया है, दैट मीन्स 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, अब इसे फाइंड करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, तो 4 रूट 4 इक्वल टू आपने लिखा इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रूट ओवर 2 इंटू 2, और इसमें से एक पेयर की जगह पे इसकी वैल्यू 1, मतलब पेयर की जगह उस वैल्यू को पुट कर देंगे। 2 का पेयर है तो यहाँ केवल 2 आ जाएगा। ओके, अब थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। 7744, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू व्हाट? क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले उसी को करते हैं, बाद में एक दूसरा मेथड भी समझेंगे हम। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इवन है, 4 है, दैट मीन्स 2 से ऑब्वियसली डिवाइड होगा। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12। फिर 2 से 2 9 जा 18, 1 बचा 13, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, आराम से कर लोगे आप। 3rd 4th क्लास से इस तरह से करते आ रहे हैं। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 121 किससे डिवाइड होगा? 11 से होगा। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से 1 टाइम है। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7777 will be square root of इतना इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसके प्राइम फैक्टर्स को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 टाइम 11 का। ओके, आपने ऐसे कर दिया। इसके बाद इसकी पेयरिंग कर देंगे, मतलब यहां से 3 टाइम 2 को बाहर निकालेंगे, 6 टाइम है तो, एंड 2 टाइम 11 है तो 1 टाइम 11 को बाहर कर लेंगे। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 इंटू 11, 11 8 जा 88। दिस इज योर आंसर। चलिए इसी को समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये तो स्क्वायर नंबर है जिन्हें आसानी से फाइंड किया जा सकता है, लेकिन सारे नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं।
कुछ की वैल्यू डेसिमल में भी आती है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही कर पाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं कर पाएंगे। चलिए समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में मैं इसी का कर रहा हूं, फिर किसी दूसरे नंबर का भी देख लेंगे। तो इस तरह से आप इस नंबर को लिखेंगे और इस तरह से दो लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद राइट हैंड साइड से इधर से आप पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे इसका पेयर बना दिया, इधर इसका बना दिया, एंड लास्ट में मीन्स लेफ्ट मोस्ट में अगर ये पेयर न भी हो तो कोई बात नहीं, लास्ट में अगर सिंगल डिजिट बच जाता है तो कोई बात नहीं, उसी का पेयर बन जाएगा। अब देखिए 77 है, तो 77 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर हम फाइंड करेंगे। क्या है? 8 8 जा 64 एंड 9 9 जा 81। तो 64 एंड 81, तो 81 इज ग्रेटर देन 77, तो उसको छोड़ देंगे। 64 सॉरी कितने बार में है? 8 टाइम में, तो ऐसे लिखते हैं 8 यहाँ, 8 यहाँ पर, यहाँ भी, एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 8 जा 64 यहाँ पे। फिर डिवीजन में जैसे माइनस करते हैं उसी तरह हम माइनस कर देंगे। 7 - 4 3, 7 - 6 1। यहाँ पे इन दोनों 8 की वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। 8 + 8 16 आया। अब नेक्स्ट पेयर को इस तरह से कॉपी कर लीजिए। 1344 अभी हो गया। देखिए यहाँ पे दो इस तरह से ब्लैंक स्पेस दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो भी रखेंगे, अगर 16 के बाद 1 रखते हैं तो नीचे भी 1 ही फिल करना पड़ेगा, और 1 का 161 में मल्टीप्लाई करेंगे 161 आएगा। अगर 2 टाइम ले जाएंगे, 1 मान लीजिए 1 रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना ही आएगा। अगर यहाँ 2 फिल करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2 1 3, तो ये 324 होगा। इसी तरह से चेक करते जाएंगे, लेकिन एक थोड़ा इजी तरीका ये है कि यहाँ से एक डिजिट को आप खत्म कर दीजिए। 134 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? ये 16 6 जा 96, 16 7 जा 112, 16 8 जा 128। तो मैक्सिमम 16 8 जा आ सकता है या उससे कुछ कम। अब करके हम चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर 8 रखते हैं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 6 जा 48 एंड 6, 48 एंड 6 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 एंड 5 13 44। एग्जैक्ट एक टाइम आ गया। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, एग्जैक्ट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे उससे कुछ कम करके देख लेंगे, 7 फिल करके देख लेंगे। यहाँ पे हमने 8 रख दिया। अब 8 का 168 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना ही आएगा। 13 44, यहाँ भी 8 रख देंगे। अब ये माइनस करने के बाद कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल टू 88। हो सकता है अगर आपको पहली बार में समझ में ना आया होगा, कोई बात नहीं, इस वीडियो को पॉज करके दोबारा इस वीडियो को दोबारा देखिए, तीसरी बार देखिए, समझने का प्रयास करिए। बहुत इजी मेथड है, एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको अच्छे से क्वेश्चन को करने आ जाएगा। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। चलिए देखते हैं 7396। मैंने क्या बोला था? राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं इस तरह से, और इस तरह की दो लाइनें ड्रॉ करते हैं। 73 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। अगेन इट विल बी 64, क्योंकि
उसके पहले 64 आता है, उसके बाद 81, तो 81 वाला हम लेंगे नहीं, 64 8 8 64 होता है। या इस तरह से इसे 3 जगह पे पुट करना रहता है इसकी वैल्यू को। फिर यहाँ 64 लिख के माइनस कर देंगे, 3 है, 7 से करिएगा 13 माइनस 4 9 आएगा, एंड 6 माइनस 6 0। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 8 16। अच्छे से ध्यान से समझिएगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब 9 है, नेक्स्ट पेयर को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे इस तरह दो ब्लैंक स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी होती है जो जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसके नियर बाई नंबर है 996 का। तो मैंने बताया था ना, 1 डिजिट छोड़ के 99 को डिवाइड कर लीजिए 16 से, और अप्रॉक्स उतना आएगा या उससे थोड़ा 1-2 टाइम कम या ज्यादा आ सकता है। अब 16 6 96 होता है। चलिए 6 रख के देखते हैं, 6 पुट करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 एंड 3 39, 3 कैरी, 6 1 6 एंड 3 9। ये कंप्लीटली 996 आ गया। माइनस कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे B6, यहाँ जो भी वैल्यू उतारते हैं 3 जगह उतारते हैं, ठीक है, एक यहाँ, नेक्स्ट यहाँ और यहाँ पे। तो अब ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 7396 इज 86। ओके, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब आपको डेसिमल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। 38 स्क्वायर रूट ऑफ 3881.29, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो क्या करेंगे, पहले इस नंबर को ऐसे लिख लेंगे। मैंने बताया था राइट हैंड साइड से पेयरिंग करते हैं, इस तरह से पेयर बना लेंगे। चलिए कभी कभी ये डेसिमल डिजिट अगर 1 डिजिट का हो, डेसिमल प्लेस 1 डिजिट का हो, इस तरह से लिखा हो, यही क्वेश्चन इस तरह से हो, तो क्या करेंगे, पेयर करेंगे। तो क्या डेसिमल पार्ट एंड होल नंबर पार्ट को एक साथ इस तरह लेंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद इसके लास्ट में हम चाहे जितने जीरो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पेयर बनाना है तो एक जीरो लगा के इसकी पेयरिंग इस तरह से कर लेंगे, बाकी होल नंबर्स की पेयरिंग उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ओके, अब देखिए इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इस तरह से कर लेंगे। 38 है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करेंगे। नियरेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, 6 6 36 एंड 7 7 49। तो नियरेस्ट 36 एंड 49 होगा। 49 ज्यादा है, नहीं लेंगे उसको, 6 से 6 टाइम ले जाएंगे। अच्छे से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। इस तरह से 3 जगहों पे इसे पुट करते हैं और 6 का 6 में मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं, उसे माइनस कर देते हैं। 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 3 0। एंड इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर नेक्स्ट पेयर को कॉपी करते हैं, 81, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करते हैं, तो इसके नियरेस्ट को 1 को आप छोड़ के 28 बचा। 12 से 28 को डिवाइड करिए, 12 2 सा 24 आता है, तो 2 टाइम ले जाएंगे। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 जा 2, इसे माइनस कर देंगे। 11 माइनस 4 7, 7 बचा, 7 माइनस 4 3 एंड 2 माइनस 2 0, कोई मतलब नहीं उससे। अब देखिए यहाँ पे इसको आगे ऐड करेंगे। ये जितना लंबा प्रोसेस चलता जाएगा, हर जगह पे आप इन दोनों को ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ ये आ गया 124। अब नेक्स्ट पेयर को हम कॉपी करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पेयर डेसिमल पार्ट है, तो सबसे पहले यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। सॉरी 2 लिखना था, 2 लिखेंगे, उसका डेसिमल लगा लेंगे। अब नेक्स्ट पेयर को 29 को यहाँ कॉपी कर लेंगे। ओके,
अब देखिए यहां मैंने बताया था इस तरह से ब्लैक स्पेस बनाएंगे और इसकी जगह पे कुछ पुट करेंगे आप। एक डिजिट यहां छोड़ दीजिए। 9 को 372 को डिवाइड करेंगे 124 से, तो ये कितना आएगा? 3 टाइम्स आएगा, एग्जैक्ट 3 टाइम्स जाएगा। तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो और इस वैल्यू को 3 जगहों पे इस तरह से रखते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 के लिए 2 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7 एंड 3 1 जा 3 इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। मीन्स योर आंसर विल बी 62.3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3881.29 इक्वल टू 62.3। इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। वो डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। ओके, आप एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक क्वेश्चंस इस तरह के सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए। वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Okay, and rest part of this chapter we will study in next video. Till then, have a nice day.